जब शिवम अपने पत्नी को पिंकी को प्रेग्नेंट किया था तो एक बच्चा भी हुआ था पिंकी को, और उसका बच्चा भी 4 महीने के बाद डेथ कर गया। और फिर उसके बाद भी वो गलती की। फिर डॉक्टर उनको मना किया कि आज के बाद ऐसा गलती मत करना, माँ बनने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जान को खतरा है। देखिए, जानबूझ के गलती कोई नहीं करता है। जानबूझ के तो मतलब वो एक रिश्ता है पति पत्नी का, वो तो जाहिर सी बात है कभी न कभी कितना कोई दूर रहेगा। इसकी गलती ना शिवम की है ना पिंकी की है। हाँ, गलती उनकी ये है कि उसे दोबारा माँ बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक दिव्यांग का घर बसता है, अगर उसे कोई नॉर्मल लड़का शादी कर लेता है तो बहुत खुशी होती है, और जब वो माँ बन जाती है तो उससे ज़्यादा और भी खुशी होती है कि चलो एक दिव्यांग का परिवार बस। अभी दोस्तों कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं नीतू मल है, और ये विकलांग है मतलब, और इनकी एक सहेली थी पिंकी और शिवम। और पिंकी और शिवम लव मैरिज शादी करते हैं, और पिंकी माँ बनती है, और डॉक्टर उनको मना करता है ना माँ बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। और उस गलती को वो सीरियस नहीं ली, और इसके बाद भी वो इस तरह का काम की, और आज इस दुनिया में पिंकी नहीं है। तो आइए उनके सहेली से जानने का प्रयास करते हैं आखिर में पिंकी के साथ क्या हुआ और कैसे क्या क्या गलतियाँ की, ये कैसी हैं। ये ठीक है। अच्छा, ये पिंकी और जो शिवम है, आप उनको कितने दिनों से जानती हैं। कि शिवम को हम मतलब शिवम को नहीं जानते थे, पिंकी से बात होती थी, पिंकी को जानते थे। पिंकी आपकी दोस्त थी। हम्म। अच्छा, डॉक्टर उनको मना किया था कि प्रेग्नेंट, जब शिवम अपने पत्नी को पिंकी को प्रेग्नेंट किया था तो एक बच्चा भी हुआ था पिंकी को, और उसका बच्चा भी 4 महीने के बाद डेथ कर गया। और फिर उसके बाद भी वो गलती की। फिर डॉक्टर उनको मना किया कि आज के बाद ऐसा गलती मत करना, माँ बनने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जान को खतरा है। फिर भी शिवम ने जानबूझ के किया कि कैसे किया, वो गलती किया, और आज इस दुनिया में आपकी सहेली नहीं है, तो क्या कहेंगी। देखिए, जानबूझ के गलती कोई नहीं करता है। जानबूझ के तो मतलब वो एक रिश्ता है पति पत्नी का, वो तो जाहिर सी बात है कभी न कभी कितना कोई दूर रहेगा। इसकी गलती ना शिवम की है ना पिंकी की है। हाँ, गलती उनकी ये है कि उसे दोबारा माँ बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए था। दोबारा मैंने उसे समझाया भी था कई बार कि देखो, दोबारा पहली बार जब हमें पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो हमें काफ़ी खुशी हुई। एक बच्ची को, बहुत प्यारी बच्ची थी उसकी। फिर 3-4 महीने बाद हमें पता चला कि वो बात हुई उससे, तो बताया तो हमें काफ़ी दुख हुआ कि उसकी बच्ची मतलब इस दुनिया में कितना कुछ झेल कर उसने अपने बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन अब उसके बाद भी जब उसके नसीब में वो नहीं थी तो छीन गई। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि देखो, ये सब कोशिश मत करना। बच्ची, अब अगर तुम्हें बच्चा माँ बनना है, बच्चा चाहिए तुम्हें, तो गोद ले लेना। अच्छी बात है, गोद लेना अच्छी बात है। गोद लेकर अगर बच्चे को पाले पोसे तो वो भी कल को सहारा बन सकता है। और अब एक वैवाहिक जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए एक बच्चा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए गोद भी लोग अपने शरीर को उसे समझना चाहिए था कि हम दिव्यांग हैं, और कितना कष्ट झेलकर एक बच्चे को जन्म दिया था हमने। और फिर उसके बाद भी जब उसे पता है कि उसे डॉक्टर ने मना किया है तो उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए था। तो गलती शिवम की नहीं है, बस गलती मतलब पिंकी की भी है। उसने माँ बनने की कोशिश की, उसे अपने आप को बचाने की। नीतू जी, ये बताइए, पिंकी जो थी दिव्यांग थी, फर्स्ट बार जब माँ बनी थी तो आपको कितना खुशी हुआ था कि आप भी दिव्यांग हैं और आपकी सहेली भी दिव्यांग है, और वो एक दिव्यांग जब माँ बनती है तो आपको कितना खुशी हुआ था। हमें बहुत खुशी हुई थी। हमारी एक दोस्त भटिंडा की है, वो भी काफ़ी कष्ट सहकर माँ बनी है। लेकिन हाँ, उसने ये उसका पति डॉक्टर के हिसाब से मतलब माना, उसकी माँ बाप हैं, उसका पति है, तो वो भी डॉक्टर के हिसाब से चले। 7वें महीने पे ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल कर 2 महीने उन्होंने शीशे में रख के उसे बच्चे को मतलब ऑक्सीजन के सहारे किया। बच्ची है उसकी भी, तो उससे भी बात होती है, तो वो भी आज दोनों मतलब सही सलामत हैं। तो हमें एक दिव्यांग का घर बसता है, अगर उसे कोई नॉर्मल लड़का शादी कर लेता है तो बहुत खुशी होती है, और जब वो माँ बन जाती है तो उससे ज़्यादा और भी खुशी होती है कि चलो एक दिव्यांग का परिवार बस गया। लेकिन एक दिव्यांग को खुद मतलब ये भी सोचना चाहिए कि हम कई बार माँ बनने की लायक नहीं हैं।
तो उसे दोबारा हम यही कहेंगे, दोबारा पिंकी को माँ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसको अपनी इच्छाओं को मारना होता पर मतलब चाहिए था, उसे बच्चा गोद लेना चाहिए था। अच्छा, ये जो पिंकी थी आपकी सहेली, वो लव मैरिज शादी की थी कि मतलब ऑरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी उसकी। पिंकी के लाइफ में एक नॉर्मल लड़का आता है और पिंकी जो दिव्यांग थी, दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी, और उनके लाइफ में नॉर्मल लड़का आता है और कमा के खिलाता है, पूरा परिवार चलाता है और शादी भी कर लेता है। इस चीज़ को आपको लेकर कितना खुश थी? इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक दिव्यांग लड़की के लिए एक नॉर्मल लड़का मिल जाता है पति के रूप में, एक अच्छा जीवन साथी, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद इसके चलते मैं बहुत खुश थी कि चलो शिवम उसे बहुत मतलब जी जान से प्यार करता है। हाँ, आज के समय में देखा जाए, जैसे कि कोई भी लड़का होता है या लड़की होती है तो वो अपने से बेहतर की तलाश में होती है, और लड़का भी अपने से बेहतर के तलाश में होता है। और लड़की जो थी आपकी सहेली पिंकी, वो दिव्यांग थी और उसके लाइफ में एक नॉर्मल लड़का आया, तो वो कैसे मतलब नॉर्मल लड़का और एक दिव्यांग लड़की से शादी हो गया, इसके बारे में कुछ बताएंगी? क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न देखिए, शादी के पहले की बात तो ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले और बातचीत हुई, तो कहीं हमको लगता है शिवम को प्यार हो गया था, गहरा प्यार हो गया था, इसलिए उसने ये सब नहीं देखा वो कैसी है कैसी नहीं है, बस उसको शादी करके वो अपने घर उठा लाया। हाँ, हमने उसकी पहली वीडियो देखी थी। वो शायद थाने में लोग गए थे, तो वहाँ से वो क्या हुआ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जब उन लोगों ने बोल दिया कि हम लोग दोनों मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो टेम्पो में जब बैठाकर शिवम ले जा रहा था पिंकी को, वही हमने पहली वीडियो देखी थी, और तब से हम आप बातचीत करना चालू की थी? तब से हमने नहीं, बातचीत तब नहीं हो रही थी अभी, तब से हमने उनकी काफ़ी वीडियो देखी। फिर जब अपना चैनल उन्होंने बनाया तो मैसेज उसे मतलब बात हुई तो पता चला। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप ही की जैसी एक और है, आप सबल क्वीन, वो आईएएस की तैयारी करती हैं, डीएम बनने की चॉइस रखती हैं, खान सर उनको पढ़ाते हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो राखी भी बांधी थी और सोशल मीडिया पे दिखाया गया था, और इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगी? कितना खुश हैं एक दिव्यांग आईएएस बनने का सपना देखे और डीएम बनने का सपना देखे, कलेक्टर बनने का सपना, क्या सपना पूरा होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए हमारी ये होती है कि हम भी दिव्यांग हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हमारे परिवार में अब भैया भाभी हैं, परिवार देखे कि हमें यहाँ वहाँ लेकर जा पाएंगे, तो हमारी कुछ मजबूरियां हैं। पापा भी थे तो यही हाल था, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन एक दिव्यांग जब कोशिश करके आगे बढ़ता है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। और सबल क्वीन के लिए तो और खुशी की बात है, क्योंकि उसे एक नॉर्मल जीवन साथी भी है उसका साथ देने वाला, और वो पढ़ लिख कर अगर एसडीएम बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब औरों की तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें गर्व होगा कि चलो एक हमारे जैसे दिव्यांग लड़की कुछ बन के दिखाई है इस दुनिया को। अच्छा, आप भी कुछ पढ़ाई की हैं? अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा। कुछ पढ़ाई की हैं? हम 8वीं तक पढ़े हैं। अच्छा, 8वीं तक पढ़े। हाँ, हमारे पापा किसान थे ना, तो हमें आने जाने में दिक्कत हो गई, तो हमारी पढ़ाई छूट गई। फिर 2 साल बाद हमारे पापा की डेथ हो गई, तो हमारे पापा मतलब गुजर गए, तो हमारी पढ़ाई बंद हो गई। आपकी पढ़ाई बंद। हम्म। अच्छा, ये जो शिवम है और पिंकी है, इन लोगों की लव स्टोरी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लाखों लाखों लाइक मिल रहा है, और उसमें भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो था वो बोला था पिंकी को कि आज के बाद संबंध मत बनाना, माँ बनने की कोशिश मत करना। और उन्होंने एक बार गलती हो गया था, उसका बच्चा भी डेथ हो गया था, 4 महीने का बच्चा था, वो भी डेथ हो गया था, फिर भी उसने उस गलती को मतलब दोहराया और आज इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कहेंगी, इसमें गलती किसका है, शिवम का है या पिंकी का है? देखिए, गलती ना तो शिवम की है ना तो पिंकी की है, हम ये मानेंगे, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता गलत नहीं होता है। हाँ, गलती यहाँ पर है कि मतलब दोबारा उसने माँ बनने की कोशिश की, उसे माँ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, उसे बच्चा गोद लेना चाहिए था। बाकी रही रिश्ते की बात, तो देखिए ये प्राकृतिक देन है, पति पत्नी का रिश्ता गलत नहीं होता है, कितना भी कोई कितना दूर रहेगा कोई,
शादी के बाद। तो वो तो मान लो उस प्रॉब्लम वहाँ से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो माँ बनने की कोशिश की। हाँ, प्रॉब्लम एक रिश्ता बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसने माँ बनने की दोबारा कोशिश की। अच्छा, जो लाखों लाखों लोग देख रहे हैं अलग अलग राज्य से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, उनको हम नॉर्मल लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे कि नॉर्मल लोगों की बात अलग है, वो तो कैसे भी अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन एक दिव्यांग लड़की के लिए मैं बोलूँगी कि उसे सोच समझ कर रहना चाहिए। या तो पहले शादी ना करो, क्योंकि शादी के बाद जाहिर सी बात है झंझटें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक लड़की कुंवारी नहीं रह सकती है, हम हैं ना। हम आज 35 साल के हो गए हैं, क्या हम नहीं रह रहे हैं? हमारे घर वाले क्या हमें बोझ समझते हैं? नहीं, किसी के घर वाले भी बोझ नहीं समझते हैं। एक दिव्यांग लड़की अपने मायके में भी कुंवारी रह सकती है, लेकिन चलो अब एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, शादी कर ली, ठीक है, लेकिन उसको अपने शरीर के हिसाब से माँ बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। अगर पिंकी ये गलती नहीं की होती, दोबारा माँ बनने की कोशिश नहीं की होती, तो शायद इस दुनिया में रहती। हाँ। और आप लोगों के साथ भी आती है, मुलाकात होता। हाँ, जाहिर सी बातें हो सकता था कभी। जब क्योंकि अब मतलब मान लीजिए गारंटी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक दिव्यांग का डर दिव्यांग समझता है। जैसे हम समझ रहे कि हम नहीं कहीं जा पा रहे हैं, वो भी नहीं आ सकती थी। तो उसकी बात, मुलाकात की बात तो मान लीजिए अलग है, लेकिन अगर शायद पिंकी माँ नहीं बनी होती तो आज जिंदा होती, कल को गोद लेती तो वो अपना परिवार अच्छी तरह से रह सकती थी अपने परिवार में। अब तो मान लीजिए वो है नहीं, शिवम अलग बिखर गए, वो अलग दर्द में रहेंगे, और वो उनकी बच्ची है तो वो कल को वो भी कितना तकलीफ होगा। मान लीजिए अगर कल को कोई नई माँ आती है तो पता नहीं उसे कितना मानेगी कितना नहीं मानेगी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये रही कहानी पिंकी और शिवम की, और ये इनकी सहेली हैं, इन्होंने बताया। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, नीतू के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए जय हिंद जय भारत।